हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है iOS एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने एक स्ट्रेची हेडर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। और इस बार जो हम UI एलिमेंट यूज़ करेंगे स्ट्रेची हेडर के लिए वो हम करेंगे कलेक्शन व्यू। तो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने आपको बताया था कैसे आप स्ट्रेची हेडर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टेबल व्यू के अंदर। अगर आपने वो वाला वीडियो ट्यूटोरियल हमारा नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल के ऊपर जो लास्ट वीडियो है वो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं स्ट्रेची हेडर कलेक्शन व्यू के अंदर। तो सबसे पहले मेरे पास एक लाइव रनिंग एग्जांपल है सिमुलेटर के अंदर। उसकी मैं पहले आपको वर्किंग बता देता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो अपने iOS डिवाइसेस के लिए आप एक्सकोड के अंदर स्विफ्ट लैंग्वेज की हेल्प के साथ इजीली इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक फ्रूट्स के रिलेटेड जो एप्लीकेशन का डिज़ाइन है वो यहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट जो फ्रूट्स हैं वो ग्रिड की फॉर्म के अंदर हमने इंप्लीमेंट किए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ कलेक्शन व्यू। और ऊपर आप देख सकते हैं मैंने एक हेडर जो है वो यूज़ किया है। बेसिकली ये सेक्शन हेडर है जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है कलेक्शन व्यू के अंदर। तो अगर मैं इस ऐप को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूं तो ऐप जो है वो ईजिली यहाँ पे वर्क कर रही है। और अगर मैं इसे नीचे की तरफ मूव करता हूं और यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस लेके इसको मूव करवाने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं ऊपर किस तरीके से हमारा हेडर जो है वो स्ट्रेच हो रहा है। तो ये बेसिकली स्ट्रेची हेडर है जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है इस एग्जांपल के अंदर। तो ये वाला इफेक्ट आपने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस के अंदर देखा होगा, वो चाहे ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे स्पॉटिफाई हो। तो उसी इफेक्ट को हमने यहाँ पे ईजिली एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू इम्प्लीमेंट करने की जो है वो कोशिश की है। तो चलिए ये थी वर्किंग जो कि हमारी आज की एग्जांपल के बारे में आपको बताती है। अब हम थोड़ा सा जो थ्योरी के रिलेटेड जो मटेरियल है उसको देख लेते हैं ताकि आप इस थ्योरी के रिलेटेड और भी टर्म्स जो हैं वो इंटरनेट से सर्च कर पाएँ और इस एग्जांपल के अंदर जो जो हमने यूज़ किया है उसकी और भी डिटेल जो है वो आप जान पाएँ। तो सबसे पहले हमारे पास है स्ट्रेची हेडर। तो ये बेसिकली एक कॉमन एलिमेंट की हेल्प के साथ ही इम्प्लीमेंट किया गया है। मोस्टली आपने काफ़ी सारी एप्लीकेशंस होंगी, ट्विटर, फेसबुक, इन सभी में इस तरीके का जो फ्लेयर इफेक्ट है, विजुअल फ्लेयर इफेक्ट है, वो आपने देखा होगा। तो यही हम आज की एग्जांपल के अंदर इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे। तो अब बात करते हैं कलेक्शन व्यू की। तो iOS के अंदर एक बिल्ट इन क्लास है जिसका नेम है UI कलेक्शन व्यू, जिसको डिज़ाइन किया गया है ताकि आप मैनेज कर पाएँ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा आइटम्स को और उन्हें प्रेजेंट कर पाएँ एक कस्टमाइजेबल लेआउट की हेल्प के साथ। तो काफ़ी एक फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड करता है कलेक्शन व्यू ताकि आप कंटेंट जो है वो अच्छे से यूज़र को रिप्रेजेंट कर पाएँ। और सेम उसी वे के साथ वर्क करता है जैसे आपका टेबल व्यू वर्क करता है। और जब भी आपको ग्रिड लेआउट या फिर कस्टम लेआउट की कहीं पे भी ज़रूरत पड़ती है तो आप इस कलेक्शन व्यू UI एलिमेंट की जो हेल्प है वो ले सकते हैं। और ऊपर अगर बात मैं करूँ सेक्शन हेडर की तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो कंपोनेंट यूज़ किया है वो बेसिकली है UI कलेक्शन रीयूजेबल व्यू। तो इसी की हेल्प के साथ ही हम हेडर एंड फुटर्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं कलेक्शन व्यू के अंदर। और अब बात करें, जैसे ही मैं इसको इस तरीके से नीचे की तरफ मूव करवाता हूं तो ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक स्ट्रेच वाला जो इफेक्ट है वो हेडर के अंदर यहाँ पे मिल रहा है। तो ये बेसिकली हमने इसी क्लास को एक्सटेंड करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है जो कि क्लास का नेम है UI कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट। तो इसको हमने बेसिकली एक्सटेंड किया है ताकि हम जो है एक कस्टम लेआउट वाला जो बिहेवियर है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी थ्योरी के रिलेटेड थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जानना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे इस एग्जांपल को
हमने प्रैक्टिकली कैसे ईजिली इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट को मैं स्टॉप कर देता हूँ, इस पूरे प्रोजेक्ट को मैं क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ हम बिगिनिंग से इसकी शुरुआत करेंगे। यहाँ पे फाइल न्यू प्रोजेक्ट एक्सकोड के अंदर सिंगल व्यू ऐप यहाँ पे सिलेक्ट रहने देना है आपने, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। प्रोडक्ट नेम के अंदर आज की एग्जांपल का जो नेम है वो आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। आप नेम अपने अकॉर्डिंगली जो है वो रख सकते हैं। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज हम यूज़ करेंगे आज की एग्जांपल के अंदर वो हम करेंगे स्विफ्ट, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अब आपने अपने लैपटॉप के अंदर कहीं पे भी एक जो फोल्डर है वो क्रिएट कर लेना है, ताकि आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है उस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जो है वो सेव हो पाए। तो मैं इस तरीके से एक जो है फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, और इसे मैं क्रिएट कर देता हूँ, और इसमें पूरे का पूरा प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मेरा प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो चुका है। अगर मैं आपको बिल्ड सेटिंग्स के अंदर दिखाऊं तो जो स्विफ्ट का वर्जन है मेरे पास वो है 5, और अगर बात करें एक्सकोड की तो ये है 10.2.1, और जो मेरे पास लैपटॉप है ये है मैकबुक एयर। अगर आपके पास एक्सकोड का इससे हायर वर्जन है तब भी आप इस एग्जांपल को इसी वे के साथ जो है वो ईजिली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो चलिए इस एग्जांपल के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं वो होने चाहिए। रिसोर्सेज से मेरा मतलब है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव एग्जांपल के अंदर एक तो आपके पास जो हेडर के अंदर इमेज लगाई हुई है ये होनी चाहिए, और बाकी जो फ्रूट्स की इमेजेस हैं इनको आप इजीली जेपीजी फॉर्मेट के अंदर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। किसी भी इंटरनेट से किसी भी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इन सारी इमेजेस को आपने इस असेस्ड फोल्डर के अंदर जो है वो यहाँ पे लेके आना है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम डेली प्रोग्रामिंग के रिलेटेड जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं उनके जो सबसे बढ़िया मेथड्स हैं वो अपलोड करते रहते हैं, जिससे आपको प्रोग्रामिंग सीखने और समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और इनकेस कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम, कोई भी किसी तरह की कोई एरर आती है तो आप हमें यूट्यूब की वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली ईमेल भेज सकते हैं। अपना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्वेरी है उसका जो रिस्पॉन्स है वो जितनी जल्दी हो सके वो आपको दे पाएँ। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो इमेजेस हैं वो पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं आप किस तरीके से मैंने जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं। तो मैं इनको एक बार सॉर्ट कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं ये सारी इमेजेस मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हैं। आप किसी भी डायमेंशन की जो इमेजेस हैं वो ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आपने करना क्या है, इन सारी इमेजेस को आपने इस तरीके से माउस की हेल्प के साथ सिलेक्ट करना है और इन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, इस असेस्ड फोल्डर के अंदर। तो पहला टास्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने जितनी भी इमेजेस थी उनको इंपोर्ट कर लिया है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। अब हम मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर चलते हैं और इंटरफेस बिल्डर के थ्रू अपना जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो रिक्वायरमेंट है यूआई एलिमेंट की वो है कलेक्शन व्यू। तो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे कलेक्शन व्यू, और इस कलेक्शन व्यू को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे इस स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब हमने करना क्या है, हमने इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन के ऊपर, और अब आपने चारों साइडों पे यहाँ पे 0 0 जो है वो एंटर करना है, और ऊपर जो है वो आपने यहाँ पे जो टॉप पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है व्यू, और जैसे ही यहाँ पे 2 to 4 आएगा आपने यहाँ पे भी जो है 0 करना है और इसे ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। तो अगर आप यहाँ पे साइज इंस्पेक्टर के अंदर देखें तो आपका जो टॉप स्पेस 2 होना चाहिए वो होना चाहिए
सुपर व्यू, इस तरीके से आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे डिस्प्ले होनी चाहिए। तो चलिए अगला जो टास्क है वो है, हमने इस कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो साइज इंस्पेक्टर के अंदर इसके जो सेल का साइज है वो आपने देना है विड्थ 200, हाइट भी 200। यहाँ पे जो मिनिमम स्पेसिंग है वो आपने करनी है 5 लाइंस के लिए 5। सेक्शन इनसेट आपने टॉप पे रखना है 2, बॉटम पे 0, लेफ्ट पे 2, राइट पे 2। तो इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब इस कलेक्शन व्यू को आपने सिलेक्ट करना है, एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाना है और इसकी एक ऑप्शन है यहाँ पे सेक्शन हेडर, इसको आपने अनेबल करना है। और अब साइज इंस्पेक्टर के अंदर वापस जाने के बाद इसकी जो हेडर का जो साइज़ है वो आपने यहाँ पे जो विड्थ है वो आपने यहाँ पे हेडर की लेनी है 414 और जो हाइट है वो आपने कर देनी है यहाँ पे 250। तो चलिए इस तरीके की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपने कर देनी है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब एक जो हेडर के लिए जो इमेज है वो आपने यहाँ पे इंसर्ट करनी है। तो ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू मैं यहाँ पे सर्च करूँगा इमेज व्यू और इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ अपने सेक्शन हेडर के अंदर। तो इसकी जो विड्थ है इमेज की वो मैं कर देता हूँ 414 और जो इसकी हाइट है वो मैं कर देता हूँ 250। और इसको आपने इस तरीके से बिल्कुल हॉरिजेंटली और वर्टिकली सेंटर में जो है वो प्लेस करना है। तो चलिए अब इसके ऊपर जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई कर देते हैं। इस तरीके से चारों साइडों पे आपने 0 0 जो है वो यहाँ पे यूज़ करना है। इस तरीके से हाईलाइट करने हैं, चाहे वो टॉप हो, चाहे ट्रेलिंग हो, लीडिंग हो, ट्रेलिंग हो, बॉटम हो, इन चारों कंस्ट्रेंट्स को ऐड करना है इस तरीके से। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद इसकी जो इमेज है वो कोई भी एक बैनर वाली लगा के देख लेनी है। और अब इसका जो कंटेंट मोड है वो आपने करना है एस्पेक्ट फिल, इस तरीके से। तो इमेज जो है वो फ्रूट्स वाला जो हेडर है वो प्रॉपरली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है एक यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल के अंदर मैंने हर एक सेल के अंदर एक इमेज और साथ में एक लेबल जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो इसके लिए इस ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी पे मैं क्लिक करता हूँ और इस इमेज व्यू को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ कलेक्शन व्यू के सेल के अंदर। और इसका जो साइज़ है, साइज़ इंस्पेक्टर के थ्रू आपने सेट करना है विड्थ 180, हाइट आपने करनी है 150 और इसको थोड़ा सा इस तरीके से आप हॉरिजेंटली जो है वो सेंटर में अलाइन कर दें। कोई भी एक इमेज जो है वो यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। अब आपने ऑब्जेक्ट लाइब्रेरी के थ्रू एक लेबल जो है वो उसको भी ड्रैग एंड ड्रॉप करना है यहाँ पे, ताकि बाद में हम जो फ्रूट का जो नेम है उसको डिस्प्ले करवा पाएँ। इसका जो फॉन्ट है वो 15 आप कर सकते हैं। टी पे क्लिक करके आप इसका जो स्टाइल है बोल्ड कर सकते हैं। डन पे क्लिक कीजिए। फॉन्ट आप कलर जो फॉन्ट का है वो कोई भी आप कर सकते हैं। अलाइनमेंट इसकी मैं सेंटर में कर देता हूँ और यहाँ पे जो टेक्स्ट है बाय डिफ़ॉल्ट मैं लिख देता हूँ एप्पल। तो चलिए यहाँ पे जो मेरे इमेज और लेबल है ये दोनों भी आ चुके हैं। अब इनके ऊपर भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो हम अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ इमेज को, ऐड न्यू कंस्ट्रेंट्स आइकॉन पे क्लिक करता हूँ। इस कंस्ट्रेंट्स टू मार्जिन वाले चेकबॉक्स को अनचेक करेंगे। टॉप पे वैल्यू देंगे 10, लीडिंग 10, ट्रेलिंग 10 और हाइट इसकी करनी है 150 और इसे ऐड करना है एज ए कंस्ट्रेंट। अब हम लेबल को सिलेक्ट करेंगे और इसी तरीके से लेबल के ऊपर भी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो अप्लाई करेंगे 10, 20, 20 और इसकी जो हाइट है वो आप कर दें यहाँ पे 25 और चलिए ऐड कर देते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट्स हमारे जो है वो ऐड हो चुके हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है वो हमने करना है इस इमेज और इस लेबल का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है। आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए हम एक जो कलेक्शन व्यू की जो कस्टम क्लास है वो हम ऐड करेंगे। तो उसको किस तरीके से ऐड करना है, उसको यहाँ पे ऐड करते हैं न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो क्लास का नेम है वो हम लिखेंगे UI
कलेक्शन व्यू सेल क्लास, और यहाँ पे जो क्लास का नेम है वो हम कोई भी रख सकते हैं। तो मैं इस तरीके से जो नेम है वो रख रहा हूँ। बस आपने केयरफुली देखना है कि जो सुपर क्लास हो उसका नेम होना चाहिए UI कलेक्शन व्यू सेल क्लास। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करते हैं, और जो मेरी कस्टम क्लास है वो बन चुकी है। और इसको अब हमने कलेक्शन व्यू के सेल के साथ अटैच करना है। तो उसके लिए मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं, कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करते हैं, कलेक्शन व्यू सेल को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो क्लास का नेम है वो आपने एंटर करना है, जो क्लास आपने क्रिएट की। तो नेम जैसे ही थोड़ा सा आप एंटर करने की कोशिश करोगे, एक्स कोड ऑटोमेटिकली जो पूरे का पूरा नेम है वो लिख देगा। आपने एंटर प्रेस करना है, और अब आपने आइडेंटिफायर सेट करना है एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर, और आइडेंटिफायर के अंदर आप नेम कोई भी रख सकते हैं। बस आपको करना क्या है, जब आप कोडिंग करेंगे तो जब आइडेंटिफायर की ज़रूरत पड़ेगी तब आपको जो नेम आपने आइडेंटिफायर में लिखा होगा वही सेम नेम आपको कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम जो अपना यहाँ पे जो IB आउटलेट्स हैं वो क्रिएट करते हैं। तो IB आउटलेट्स क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा, जो कि है असिस्टेंट एडिटर। तो मैं इस असिस्टेंट एडिटर पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरा माउस का कर्सर आप देख सकते हैं। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप क्लियरली देख पाएँ। तो सबसे पहले यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो क्लास ओपन हुई है वो है व्यू कंट्रोलर। तो क्योंकि क्लास तो ओपन हुई है, हमने कलेक्शन व्यू का भी एक IB आउटलेट क्रिएट करना है, तो लगे हाथ यहाँ पे कलेक्शन व्यू का IB आउटलेट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट करता हूँ, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए इस तरीके से माउस की हेल्प के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। यहाँ पे IB आउटलेट का जो नेम है वो आप कोई भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम रख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू। अब जो सेकंड क्लास हमने ओपन करनी है वो करनी है माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। तो ऑटोमेटिक की जगह पे मैनुअल के थ्रू यहाँ पे हम जो क्लास ओपन करेंगे वो करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। अब आपने इस इमेज का IB आउटलेट क्रिएट करना है, तो कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे हम लिखेंगे माई इमेज व्यू। और इसी तरीके से लेबल को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ पे लिखेंगे माई लेबल व्यू, और इसे भी कनेक्ट कर देते हैं। तो चलिए दोनों के IB आउटलेट्स जो हैं वो बन चुके हैं। अब हम फिर से स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, और यहाँ पे अब हमने साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करना है और एक बार हर एक फाइल को यहाँ पे सेव करना है। तो मैं हर एक फाइल को यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो चलिए IB आउटलेट्स भी जो है वो हमारे क्रिएट हो चुके हैं। अब हमने नेक्स्ट जो है नेक्स्ट और भी जो है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो करनी है, तो वो देखते हैं किस तरीके से हमने करनी है। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर हमने एक हेडर के अंदर जो इमेज यूज़ की है, इसका भी हमने IB आउटलेट क्रिएट करना है। तो इसका IB आउटलेट क्रिएट करने के लिए हमें जो कलेक्शन व्यू रीयूजेबल व्यू है, इसकी जो कस्टम क्लास है वो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक नई क्लास ऐड करता हूँ, न्यू फाइल, कोकोआ टच क्लास ही होगी, और जो सुपर क्लास है वो हमने यूज़ करनी है UI कलेक्शन रीयूजेबल व्यू, और ऊपर जो है वो क्लास का नेम जो है वो आप कोई भी दे सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंगली जो है इस तरीके से एक क्लास का जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्ट्रेची कलेक्शन हेडर व्यू, और इसको क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब इस क्लास को हमने अटैच करना है अपने कलेक्शन व्यू रीयूजेबल व्यू के साथ। तो मेन डॉट स्टोरी बोर्ड में चलते हैं और इस कलेक्शन व्यू रीयूजेबल व्यू को हम सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे जो आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जो क्लास का नेम है, जो क्लास हमने क्रिएट की है वो लिखने की जैसे ही हम कोशिश करेंगे, ऑटोमेटिकली एक्स कोड जो है वो पूरे का पूरा नेम जो है वो एंटर कर देगा। हमने एंटर की पे प्रेस करना है, और यहाँ पे जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर है इसमें जाके हमने यहाँ पे
एक जो आइडेंटिफायर का नेम है वो प्रोवाइड करना है। तो आइडेंटिफायर का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे रख रहा हूँ हेडर व्यू। तो जब मैं कोडिंग के अंदर इसको यूज़ करूँगा तो मुझे सेम नेम यूज़ करना पड़ेगा जो नेम मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब जो है कनेक्टिविटी जो है वो हो चुकी है। तो चलिए इस हेडर के अंदर जो इमेज है इसका भी आईबी आउटलेट क्रिएट कर लेते हैं। तो आईबी आउटलेट क्रिएट करने के लिए मैं अपना जो फेवरेट मेथड है वही यूज़ करूँगा, जो कि है असिस्टेंट एडिटर। तो असिस्टेंट एडिटर के अंदर चलता हूँ, साइड वाले पैनल्स को हाइड कर देते हैं और अब हमने जो क्लास ओपन करनी है मैनुअल के थ्रू वो करनी है स्ट्रेची कलेक्शन हेडर व्यू वाली क्लास, और इसके अंदर जो अपना इस इमेज का जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट करना है फ्रूट बैनर वाली इमेज का। तो इसे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे जो नेम है वो आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं इस तरीके से एक नेम जो है माई स्ट्रेची इमेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसे कनेक्ट कर देता हूँ अपने यहाँ पे क्लास के अंदर। तो अब मेरा जो आईबी आउटलेट है वो क्रिएट हो चुका है। तो चलिए स्टैंडर्ड एडिटर के अंदर चलते हैं, साइड वाले पैनल्स को अनहाइड करते हैं और एक बार इस फाइल को जो है वो सेव कर लेते हैं। मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर अब हम जो अपना कलेक्शन व्यू है उसका जो डेलीगेट है एंड डेटा सोर्स है इसको सेट करेंगे व्यू कंट्रोलर के साथ। तो वो कॉन्फ़िगर करना काफ़ी इजी है। कलेक्शन व्यू को सिलेक्ट कीजिए, कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करते हुए उसे ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए डेटा सोर्स और फिर से कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप इस येलो डॉट के ऊपर और अब आपने सेलेक्ट करना है डेलीगेट। तो डेटा सोर्स एंड डेलीगेट दोनों ही जो है वो सेट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं इस ओरिजिनल एग्जांपल के अंदर हमने किस तरीके से जो डेटा है वो ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो है वो डिस्प्ले करवाया हुआ है। तो डेटा को एज ए डेटा सोर्स यूज़ करने के लिए कलेक्शन व्यू के साथ हमें एक जो यूज़र डिफाइंड क्लास है वो क्रिएट करनी पड़ेगी ताकि उसके अंदर हम जो डेटा है वो एज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म के अंदर जो है वो सेव करवा पाएँ और बाद में उसे कलेक्शन व्यू के साथ यूज़ कर पाएँ एज ए डेटा सोर्स डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए। तो एक यूज़र डिफाइंड क्लास क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ पे एक नई फाइल जो है वो ऐड करता हूँ और यहाँ पे जो फाइल होगी वो होगी स्विफ्ट फाइल। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फाइल का नेम आप कोई भी रख सकते हैं, मैं अपने अकॉर्डिंगली फ्रूट्स डेटा नाम की जो फाइल है वो क्रिएट कर रहा हूँ। तो अब जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। साइड वाले पैनल्स को मैं हाइड कर देता हूँ ताकि कोड आप जो है वो क्लियरली देख पाएँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास फ्रूट्स डेटा। यहाँ पे मैं दो डेटा मेंबर्स जो हैं वो यूज़ करूँगा, एक तो फ्रूट नेम को सेव करवाने के लिए वेरिएबल लेता हूँ और एक फ्रूट की जो इमेज है उसका नेम जो है वो सेव करवाने के लिए एक इनिशियलाइज़र मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा एफ नेम स्ट्रिंग टाइप का, एफ इमेज ये भी होगी स्ट्रिंग टाइप की। एक्चुअल वेरिएबल्स को इनके साथ जो है वो मैं रिप्लेस करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो क्लास है यूज़र डिफाइंड क्लास जो है वो बन चुकी है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी जो कोडिंग है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए मैं फिर से जो मेरे साइड वाले पैनल्स हैं उनको अनहाइड करता हूँ, एक बार इनको सेव कर देता हूँ और अब हमने व्यू कंट्रोलर के अंदर जाना है और यहाँ पे अपनी जो बाकी की जो कोडिंग है वो करनी है। तो यहाँ पे मैं एक एरे जो है वो क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फ्रूट लिस्ट, किस टाइप की ये एरे होगी, फ्रूट्स डेटा टाइप की एरे होगी और इसको मैं एज ए ब्लैंक एरे जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर करूँगा। अब मैं इस फ्रूट लिस्ट वाली जो एरे है इसके अंदर डेटा जो है वो अपेंड करना चाहता हूँ। तो डेटा को अपेंड करने के लिए मैं सेपरेट एक जो मेथड है प्राइवेट मेथड है वो यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, फिल डेटा नाम का फंक्शन। अब मैं आपको यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बताऊंगा, बाकी ऑब्जेक्ट्स आपने खुद क्रिएट करने हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ fruit1 इक्वल टू
फ्रूट्स डेटा, और यहाँ पे इसको जो एफ में नेम है उसमें पास करेंगे एप्पल, और उसके बाद में जो इमेज का नेम है वो हम लिखेंगे एप्पल विदाउट एक्सटेंशन। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से एप्पल वाली इमेज है, और यहाँ पे उसका जो नेम है वो भी आप स्पेलिंग इसके देख सकते हैं। तो सेम स्पेलिंग आपको केस सेंसिटिव वे के साथ यूज़ करने पड़ेंगे। केस सेंसिटिव से मेरा मतलब है अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल लेटर में, अगर कैपिटल में कोई लेटर है तो कैपिटल में। एक्सटेंशन आपने यूज़ नहीं करनी। अब आपने फ्रूट लिस्ट के अंदर इस ऑब्जेक्ट को जो है अपेंड करना है। तो चलिए, मैंने एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट करना यहाँ पे बता दिया है। बाकी आपने जितने भी रिमेनिंग ऑब्जेक्ट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू इमेजेस, जितनी यहाँ पे इमेजेस होंगी बैनर वाली इमेज को छोड़ के बाकी सारी इमेजेस के लिए आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं और उन्हें अपेंड करना है फ्रूट लिस्ट के अंदर। तो मैंने पहले से ही ये वाला कोड जो है वो लिख के रखा हुआ है ताकि जो टाइम जो है वो हमारा यहाँ पे थोड़ा सा सेव हो पाए। तो मैं उस कोड को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए कोड को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं कमांड वी के थ्रू। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने फ्रूट 1 से लेके फ्रूट 11 तक जितने भी इमेजेस थी उन सभी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्रिएट किया है 1 बाय 1 और उन्हें अपेंड किया है इस फ्रूट लिस्ट एरे के अंदर। तो मेरा जो पूरे का पूरा मेथड जो है वो यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं। तो मैं अब इस कमेंट लाइन को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे, और व्यू डिड लोड के अंदर इस फिल डेटा वाले मेथड को कॉल करूँगा ताकि जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो तो आपका फिल डेटा एग्जीक्यूट होगा और ऑटोमेटिकली जो फ्रूट लिस्ट वाली जो एरे है वो आपको एज ए डेटा सोर्स कलेक्शन व्यू के साथ यूज़ करने के लिए रेडी होगी। अब हमने फर्दर कोडिंग कौन सी करनी है वो देखेंगे। तो चलिए अब हम फर्दर कोडिंग करते हैं और यहाँ पे एक कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट का जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ लेट फ्लो लेआउट इक्वल टू कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं फ्लो लेआउट वाले ऑब्जेक्ट की वो हम यहाँ पे सेट करेंगे डॉट वर्टिकल फ्लो लेआउट डॉट आइटम का साइज़ यहाँ पे सेट करेंगे CG साइज़, और यहाँ पे विड्थ हम प्रोवाइड करेंगे 100 और यहाँ पे हाइट 100। और अब हमने यहाँ पे करनी है फ्लो लेआउट डॉट मिनिमम लाइन स्पेसिंग यहाँ पे करेंगे 1.0, फ्लो लेआउट डॉट मिनिमम इंटर आइटम स्पेसिंग यहाँ पे करेंगे 1.0। और अब हमने माई कलेक्शन के साथ जो है इस कलेक्शन व्यू लेआउट को जो है वो सेट करना है इस तरीके से। चलिए, तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हो चुकी है फ्लो लेआउट को कॉन्फ़िगर करने वाली माई कलेक्शन व्यू के साथ। अब हम जो अपना कलेक्शन व्यू है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कलेक्शन व्यू को इम्प्लीमेंट करना काफ़ी इजी है। सबसे लास्ट में चलते हैं और यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सटेंशन व्यू कंट्रोलर, और अब हमने यहाँ पे 3 प्रोटोकॉल्स जो है वो यूज़ करने हैं। सबसे पहले कलेक्शन व्यू डेलीगेट, UI कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स, UI कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो इस तरीके के 3 प्रोटोकॉल्स हमने यूज़ करने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि जब भी आपने प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है तो उनको कंफर्म करने के लिए आपको उनके जो कंपलसरी मेथड्स हैं वो कोड करने पड़ते हैं। तो जैसे ही मैं फिक्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं जो कंपलसरी मेथड्स हैं उनका जो स्केलेटन है वो यहाँ पे बन चुका है। इसके अलावा भी आप जो भी रिक्वायर्ड प्रोटोकॉल्स के अंदर मेथड्स अवेलेबल हैं उनको आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो कोड कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कलेक्शन व्यू का मेथड है जिसमें आप पैरामीटर देख रहे हैं कि नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं सेक्शन के अंदर कितनी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे फ्रूट लिस्ट डॉट काउंट। जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स फ्रूट लिस्ट वाली एरे के अंदर होंगे उतने ही नंबर ऑफ़ आइटम्स जो हैं वो कलेक्शन व्यू के अंदर भी जो है वो होंगी।
अब आपने सेल फॉर आइटम एट इस तरीके का जो पैरामीटर वाला कलेक्शन व्यू का मेथड है, उसमें हर एक सेल को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है उसकी कोडिंग जो है वो आपने लिखनी है। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा लेट सेल इक्वल टू माई कलेक्शन व्यू डी क्यू रीयूजेबल सेल, उसका मेथड कॉल करेंगे, आइडेंटिफायर में लिखेंगे सेल, यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स पाथ और इसको टाइप कास्ट करेंगे माई कलेक्शन व्यू सेल क्लास के थ्रू। तो अब आप कहेंगे यहाँ पे मैंने आइडेंटिफायर सेल जो है वो कहाँ से लिखा, तो मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ कि सेल के लिए जो आइडेंटिफायर का नेम मैंने यहाँ पे यूज़ किया था वो सेम नेम हमें कोडिंग के अंदर भी जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सेम नेम यहाँ पे यूज़ किया है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा सेल डॉट माई इमेज व्यू डॉट इमेज को सेट करेंगे, यूआई इमेज को यूज़ करेंगे, उसका नेम्ड पैरामीटर, और इसको जो डेटा पास करेंगे वो कहाँ से करेंगे, फ्रूट लिस्ट वाली जो एरे थी उसमें से, फ्रूट इमेज सेल डॉट माई लेबल व्यू डॉट टेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्रूट लिस्ट इंडेक्स पार डॉट रो। अब हम जो एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे वो करेंगे फ्रूट नेम। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एक सेल के चारों कॉर्नर पे हमने, चारों साइड्स पे हमने एक ब्लैक कलर का जो बॉर्डर की लाइंस हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले करवाई हुई हैं। तो बॉर्डर को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको यहाँ पे कोड लिखना पड़ेगा सेल डॉट लेयर डॉट बॉर्डर कलर और कलर हमने यूआई कलर के थ्रू यूज़ करना है, डॉट ग्रे कलर डॉट सीजी कलर में कन्वर्ट करेंगे। अब आपने लेयर की जो बॉर्डर की जो विड्थ है वो यहाँ पे सेट करनी है, तो मैं 1 कर देता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली जो विड्थ है वो ले सकते हैं। और लास्ट में सेल को जो है वो आपने इस तरीके से रिटर्न करना है। और अब हम यहाँ पे हाइट सेट करेंगे हेडर की। तो वहाँ पे हाइट सेट करने के लिए हेडर की जो है वो जो कोड हम लिखेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देख लेते हैं कौन सा कोड है। तो बेसिकली ये हेडर की हाइट सेट करने के लिए नहीं है, यहाँ पे उसका जो साइज है वो सेट करना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेफरेंस साइज फॉर हेडर इस तरीके से। और इस मेथड के अंदर अब हम रिटर्न करेंगे सीजी साइज, और वैल्यू कहाँ से लेंगे, तो वैल्यू हम यहाँ पे विड्थ और हाइट जो है वो सेट करेंगे। सबसे पहले विड्थ जो होगी वो होगी माई कलेक्शन व्यू डॉट, डायरेक्टली आप फ्रेम को यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर जो साइज़ है उसकी जो विड्थ है वो आपने यहाँ पे सेट करनी है। चलिए इस तरीके से। अब आपने जो हाइट है वो डायरेक्टली देनी है 250। तो साइज़ जो है वो हमारा सेट हो चुका है हेडर के लिए। अब हमने जो नेक्स्ट जो कोड लिखना है उसके लिए हमें एक मेथड और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हर एक रो है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हर एक रो इक्वल विड्थ के साथ जो है 2 कॉलम्स में डिवाइड हुई है। तो ये 2 कॉलम्स में डिवाइड करने के लिए यहाँ पे एक मेथड हम यूज़ करेंगे साइज फॉर आइटम ऐड। जिस तरीके से आप लिखेंगे डायरेक्टली एंटर प्रेस करना है और स्केलेटन जो है वो बन चुका है। अब हमने यहाँ पे सबसे पहले साइज पिक करना है कलेक्शन व्यू के थ्रू, डॉट फ्रेम डॉट उसका जो साइज है डॉट उसकी जो विड्थ है -10 करना है पैडिंग के लिए। और अगर 2 कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो 2 के साथ डिवाइड कीजिए, अगर 3 कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो 3 के साथ डिवाइड कीजिए। और लास्ट में हम रिटर्न करेंगे सीजी साइज, यहाँ पे विड्थ और जो हाइट है वो पास करेंगे। तो विड्थ होगी साइज के इक्वल और हाइट हम डायरेक्टली लेंगे 200। चलिए और इसको एक बार हम जो है वो सेव कर देते हैं। तो अब हमारे पास जो है ये भी जो है वो रेडी है कोड। अब हमने इस एक और कोड जो है वो इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि सप्लीमेंट्री व्यू जो है वो हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे एक मेथड और इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे मैं लिखूँगा व्यू फॉर सप्लीमेंट्री और इस तरीके से, और एंटर प्रेस करना है। आप देख सकते हैं पैरामीटर ये वाला होना चाहिए, व्यू फॉर सप्लीमेंट्री एलिमेंट ऑफ काइंड। और इसके अंदर अब हम कोडिंग करेंगे। तो कोडिंग काफ़ी इजी है।
सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे इफ लेट हेडर व्यू इक्वल टू, और यहाँ पे कलेक्शन व्यू के थ्रू हम यहाँ पे उसका डी क्यू रीयूजेबल सेल जो है वो मेथड कॉल करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ये वाला हेडर वाला जो सेक्शन हेडर का वाला सेल है इसको हम डी क्यू रीयूजेबल के थ्रू ही जो है वो यूज़ करेंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सप्लीमेंट्री यूज़ करना था, सॉरी, यहाँ पे करते हैं डी क्यू सप्लीमेंट्री व्यू, और ऑफ काइंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे यूआई कलेक्शन व्यू ऑफ काइंड के अंदर डॉट एलिमेंट्री काइंड सेक्शन हेडर यूज़ करेंगे, और आइडेंटिफायर के अंदर हम लिखेंगे हेडर व्यू, फॉर के अंदर हम लिखेंगे इंडेक्स पाथ, और इसको टाइप कास्ट करेंगे कौन सी क्लास के थ्रू, स्ट्रेची कलेक्शन हेडर व्यू क्लास के थ्रू। और अब हमने यहाँ पे इमेज को ऐड करना है हेडर व्यू के अंदर। यहाँ पे मैं पहले कर्ली ब्रैकेट्स को यूज़ करूँगा, और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा हेडर व्यू डॉट उसकी माई स्ट्रेची आना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे फोर्सली अनरैप की जगह पे यहाँ पे मैं क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, माई स्ट्रेची इमेज डॉट इमेज इक्वल टू यूआई इमेज, और यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर, और इसको वैल्यू जो पास करेंगे वो हम करेंगे फ्रूट्स बैनर जो कि हमारी इमेज का नेम है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, और यहाँ पे रिटर्न करेंगे हेडर व्यू, और अगर इफ़ वाली कंडीशन नहीं पॉसिबल होती तो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे यूआई कलेक्शन व्यू, सॉरी यूआई कलेक्शन रीयूजेबल व्यू, इसको रिटर्न करेंगे। चलिए कोड हमारा बिल्कुल रेडी है सप्लीमेंट्री व्यू के लिए, और यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसको, और इसको यहाँ पे मैंने ब्रैकेट्स नहीं डाली। और यहाँ पे जो फ्रूट बैनर्स हैं ये बेसिकली जो हमारी बैनर वाली इमेज थी इसका नेम है, आप देख सकते हैं। और जो हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर यूज़ किया है हेडर व्यू, तो बेसिकली इसको भी मैंने यहाँ पे जो मेरा यहाँ पे कलेक्शन रीयूजेबल व्यू वाला यहाँ पे जो आइडेंटिफायर था वो आप देख सकते हैं, जो नेम मैंने यहाँ पे यूज़ किया है वो सेम नेम मैंने कोडिंग के अंदर जो है वो यूज़ किया है। तो ये भी हमारा कोड जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम जो है कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट जो मेरी क्लास है उसका एक कस्टम क्लास जो है वो जो कह सकते हो सब क्लास जो है वो क्रिएट करेंगे, ताकि जो इफ़ेक्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रेची इफ़ेक्ट है ये हम दे पाएँ। तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, पहले तो इसे मैं एक बार सेव करता हूँ, और अब मैं यहाँ पे एक नई क्लास जो है वो ऐड करता हूँ कोकोआ टच क्लास। यहाँ पे जो सुपर क्लास का मैं नेम जो है यूज़ करूँगा वो मैं यूज़ करूँगा यूआई कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट, और ऊपर जो क्लास का नेम है वो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरीके से एक नेम जो है वो ले रहा हूँ, और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और इसे क्रिएट कर देता हूँ प्रोजेक्ट के अंदर। अब हमने इसके अंदर जो कोडिंग करनी है वो बेसिकली दो मेथड्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। एक तो हम ओवरराइड करेंगे लेआउट एट्रीब्यूट फॉर एलिमेंट वाला मेथड, और दूसरा हम यूज़ करेंगे शुड इनवैलिडेट लेआउट वाला मेथड जो है वो दोनों ही मेथड जो है वो हम यहाँ पे ओवरराइड करेंगे। तो पहले मैं ओवरराइड करता हूँ यहाँ पे लेआउट एट्रीब्यूट फॉर एलिमेंट, इस मेथड को ओवरराइड करूँगा, और इसके अंदर जो कोडिंग है वो अब हम देखते हैं कौन सी करनी है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ लेट लेआउट एट्रीब्यूट्स इक्वल टू सुपर डॉट लेआउट एट्रीब्यूट फॉर आइटम फॉर एलिमेंट यूज़ करेंगे, और यहाँ पे इसको पास करेंगे रेक्ट। अब हमने लेआउट एट्रीब्यूट्स के थ्रू लूप यूज़ करेंगे फॉर ईच
और यहाँ पे अब हमने एट्रीब्यूट इन, और यहाँ पे अब हम लिखेंगे इफ एट्रीब्यूट डॉट रिप्रेजेंटेड फॉर एलिमेंट काइंड इक्वल टू, अगर वो किसके इक्वल है, यूआई कलेक्शन व्यू डॉट एलिमेंट काइंड सेक्शन के इक्वल है, तब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। गार्ड स्टेटमेंट को यूज करेंगे, एल्स हम रिटर्न करेंगे यहाँ पे। और अब हमने यहाँ पे कंटेंट ऑफसेट जो है वो यूज करना है। कलेक्शन व्यू का कंटेंट ऑफसेट यूज करेंगे, उसका वाई हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ कंटेंट ऑफसेट वाई 0 से कम है, तब हम यहाँ पे कोड लिखेंगे लेट विड्थ इक्वल टू कलेक्शन व्यू डॉट फ्रेम डॉट विड्थ, और हाइट किसके इक्वल होगी, एट्रीब्यूट डॉट फ्रेम डॉट हाइट माइनस, और कंटेंट ऑफसेट वाई को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एट्रीब्यूट डॉट फ्रेम इक्वल टू सी रेक्ट, और यहाँ पे जो हम यूज़ करेंगे एक्स वाई, यहाँ पे यूज़ करेंगे, एक्स में आ गया 0, वाई में आ गया कंटेंट ऑफसेट वाई, विड्थ के इक्वल करेंगे और हाइट को हाइट के इक्वल करेंगे। चलिए, और लास्ट में हमने यहाँ पे रिटर्न करना है लेआउट एट्रीब्यूट्स। तो फ्रेंड्स ये थी यहाँ पे कोडिंग, ताकि हम स्ट्रेची इफेक्ट जो है वो सेक्शन हेडर में दे पाएँ। आप चाहें तो वीडियो को पहले यहाँ पे पॉज करके कोडिंग नोट डाउन कर सकते हैं, और बाद में यहाँ पे पॉज करके इसकी कोडिंग जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। तो एक मेथड और हमने यहाँ पे ओवरराइड करना है, शुड इनवैलिडेट लेआउट यहाँ पे फॉर बाउंड चेंज, और यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे ट्रू डायरेक्टली। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कोडिंग है वो प्रॉपरली हमने कर दी है। एक बार इसको सेव करते हैं, और जो मेरी यहाँ पे लाइव एग्जांपल थी इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब मैं जो नई एग्जांपल हमने क्रिएट की है उसको एक बार बिल्ड और रन करके देखते हैं क्या वो प्रॉपरली वर्क कर पाती है। तो एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे बिल्ड और रन कर दिया है। अब देखते हैं क्या एरर निकल के आती है। तो एरर बिल्कुल नहीं यहाँ पे आई, एप्लीकेशन सक्सीड हो चुकी है, सक्सेसफुली बिल्ड बन चुका है उसका, और यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन रन हो चुकी है। और अगर मैं इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करूं तो बिल्कुल ठीक है। अब स्ट्रेची इफेक्ट जो है वो देखते हैं, तो यहाँ पे जो स्ट्रेची इफेक्ट है वो नहीं आ पा रहा है। तो ये देख लेते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो मैं एक बार फिर से इसको चेक कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स जो स्ट्रेची इफेक्ट हमारा नहीं आ रहा था वो बेसिकली यहाँ पे मैंने काफ़ी देर तक चेक किया। वैसे तो प्रोग्राम हमारा बिल्कुल ठीक बना है, मगर जो हमने यहाँ पे ओवरराइड किए थे फंक्शंस, ये बेसिकली कॉल नहीं हो रहे। तो इसका मेन रीज़न क्या था, मैंने एक जगह पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। तो चलिए उसको प्रॉपरली रेक्टिफाई करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा है व्यू कंट्रोलर के अंदर जो मेरी व्यू कंट्रोलर वाली क्लास थी उसमें मैंने जो फ्लो लेआउट वाला जो वेरिएबल यहाँ पे या कह सकते हो जो कांस्टेंट मैंने यहाँ पे यूज़ किया था वो बेसिकली यूआई कलेक्शन व्यू फ्लो आउट को मैंने फ्लो लेआउट को मैंने रेफर कर दिया है। बेसिकली यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए जो भी यहाँ पे आपने इस क्लास का जो नेम रखा है इसको आप कॉपी कर लें, और सेम नेम आपको यहाँ पे जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, तभी हमारी जो कस्टम क्लास है उसका जो ऑब्जेक्ट है फ्लो लेआउट वो बन पाएगा। तो अब मैंने जो चेंजेस हैं वो कर दिए हैं, बाकी प्रोग्राम वैसे का वैसा ही है। यही रीज़न था कि हमारा जो स्ट्रेची इफेक्ट था वो हेडर के अंदर जो है कलेक्शन व्यू के अंदर जो है वो नहीं आ पा रहा था। तो चलिए एक बार फिर से मैं इस ऐप को
बिल्ड एंड रन करता हूं और अब देखते हैं किस तरीके से इसकी जो आउटपुट है वो निकल के आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो एप्लीकेशन है वो विदाउट एरर जो है वो यहाँ पे रन हो चुकी है। और जैसे ही मैं इसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करता हूं तो आप देख सकते हैं प्रॉपरली डेटा स्क्रॉल हो रहा है। और चलिए देख लेते हैं अब जो स्ट्रेची इफेक्ट है वो किस तरीके से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपरली यहाँ पे जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ पुल करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा जो हेडर है वो प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है और जो मेरा यहाँ पे स्ट्रेची हेडर है वो बन चुका है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट ये थी हमारी आज की एग्जांपल। इस एग्जांपल के अंदर आपने सीखा कि कैसे आप एक स्ट्रेची हेडर जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कलेक्शन व्यू के अंदर और कितना इजी है इसको इम्प्लीमेंट करना। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि जैसे हम कोई नई वीडियो इस चैनल के ऊपर अपलोड करें तो उसका जो नोटिफिकेशन है उसी टाइम पे आपके पास पहुंच पाए। चैनल के साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, प्रोग्रामिंग सीखते रहिए। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।